एक खाली बर्तन लेकर कहाँ जा रही है? पानी ढूंढ रहे हूँ बाबूजी। ये जंगल का वाकया है, यहाँ पर तुम्हें पानी का ठिकाना पता है? पानी कहाँ मिलेगा? मुझे तो नहीं मालूम है। साथ में हमारे पति हैं, हाँ। दोनों आंखों के अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं। पानी नहीं पाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा, और दरिया यहाँ से बहुत दूर है, वहां तक तू पहुंच नहीं पाएगी। और पानी का तुम्हें ठिकाना भी नहीं पता है, तो पानी किस तरह से तुम्हें मिलेगा? मुझे क्या मालूम। ये जंगल का मामला है, शेर बाघ चीते तुम्हें खा भी सकते हैं। बाबूजी, अगर हमारे पति पानी नहीं पाएंगे तो मर जाएंगे। मैं सब कुछ समझ रहा हूं। एक बर्तन हमें दो, अब तुम्हारी मदद करेंगे। क्या आप? हाँ, अब पानी लाऊंगा, यहीं पर रहना, कहीं जाना नहीं। किससे गुफ्तगू हो रही है मामा जी? ए बिचारी एक बर्तन लेकर पानी की तलाश जंगल में कर रही है। इसको पता नहीं है कि जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। मामा जी, आप तो जानते हैं कि दरिया यहाँ से काफी दूर है और अपनी गुफा चारों तरफ से झाड़ी और पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये बेचारी कहानी पे हंस कब आएगी? कहाँ मिलेगा? ऐसा है, आप जाओ गुफा से पानी लाओ, इसको जरूरत पूरी करो। हम इसकी मदद करेंगे, हम जा रहे हैं। बाबूजी, मैं आपके एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। क्यों नहीं? आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आ आदमी गए। कभी भगवान नहीं हो सकता। आदमी की जरूरत पर आदमी काम आए, वही इंसानियत हो जाती है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बेशक, क्या जानना चाहती है? जानना ये चाहती हूँ, आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या करते हैं आप बाबूजी? तुम हमारा नाम, काम और ठिकाना जानना चाहती हो? जी हाँ। तो हमारा नाम क्या राजन सिंह है। दूर तक मेरे नाम का डंका बजता है, देखते ही देश के गद्दारों को ठोक देता हूँ सालों। अरे क्यों नहीं मार दोगे? लोग डरते हैं। जिस गली जिस मोहल्ले से गुजरते हो लोग कहते हैं हट जाओ, देखो डाकू राजन सिंह आ रहा है, नहीं देखते ही गोली मार देगा, इसलिए लोग डरते हैं। मुझे आपका ऐसा नहीं चाहिए। आपके हाथों से मैं पानी नहीं लूंगी। दूर हो जाओ, मेरे नजरों के सामने से हट जाओ। गुस्ताख लड़की, जान सकता हूँ डाकुओं के नाम से इतनी नफरत क्यों? जानना चाहते हैं आप? बेशक जानना चाहता हूँ। क्या किया था मेरा मासूम बच्चा? क्या किया था मेरा बेटा? मेरे नजरों के सामने मेरे बेटे को काट कर कौन मुझे पिला दिया? आखिर क्या किया था मेरा मुन्ना? तेरे कहने का मतलब, तेरे 6 माह के मासूम बच्चे को डाकुओं ने काट डाला और खून तुझे पिला दिया? जी हाँ। तो एक बात जान ले, हम डाकुओं में डाकू नहीं, हम धर्म और ईमान के डाकू हैं। हम देश के गद्दारों को लूट कर गरीबों में खैरात बांट देते हैं। ये डाकू राजन का वादा रहा, अगर तू मुझे सच सच बताएगी तो तेरे साथ बराबर का इंसाफ होगा। बोल, तेरा नाम क्या है? रहने वाली कहाँ की है? परिवार में कौन से लोग हैं? माँ बाप भाई बहन, बोल। भैया, मेरा नाम सावित्री है। मैं जगापुर के रहने वाली हूँ। जगापुर की? जी हाँ। किस खानदान से ताल्लुक रखती है? हमारे परिवार में हमारे ससुर जी हैं जिनका नाम जगन्नाथ जाहिल है। जेठ जी हैं, जेठ जी का नाम कंसराज है भैया। जेठानी है, जेठानी का नाम कलजुगही देवी है। साथ में हमारे पति जी हैं जिनका नाम संतोष है। लेकिन आपको कैसे मालूम है? आप डाकू है, चप्पे चप्पे की खबर रखते हैं। वैसे जगापुर से तो बड़ा गहरा रिश्ता है। आ गए मामा जी, दे दो पानी। पानी ले ले और अपने पति को पिलाने के बाद बोलना कि आपसे कोई मिलना चाहता है। वो बर्तन कैसे लाई थी? वो फूटा हुआ था, दूसरे बर्तन से ला रहे हैं। स्वामी उठो। पानी लाई हूँ। कोई मिलना चाहती बात करो। कौन भैया?
कौन है आप? हमसे मिलना चाहते हैं? कौन हो भैया आप? कहाँ हैं आप? चले गए क्या? अगर मैं इतना बड़ा पापी था तो मुझे मौत क्यों नहीं दे दिया मालिक? ये मेरा वही भाई है, मेरी जिगर का टुकड़ा, जिसे कभी अपने कांधों पे बिठा के घंटों प्यार दुलार करता था। अगर ये जान पाएगा कि मुझे पानी पिलाने वाला मेरा अपना भाई है, ये तो जीते जी मर जाएगा। चले गए क्या भैया? चले गए क्या? शायद मुझे पानी आप ही ने पिलाया है ना भैया? हाँ, हम ही ने पानी पिलाया है। आप बड़े नेक आदमी हैं भैया, बहुत दयालु आत्मा है आपकी भाई। आपने मुझे पानी पिला दिया, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन भैया आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? हमारा नाम जानना चाहते हो? हाँ भैया। तो हमारा नाम डाकू राजन सिंह है। डाकू राजन सिंह। हाँ भैया, आपका नाम डाकू राजन सिंह तो है, लेकिन भाई आप इतने दयालु हैं, एक धर्मात्मा सा लग रहे हैं। कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ से डाकू बनकर नहीं आता है। इंसान की मजबूरी लाचारी चाहे कुछ भी करा दे। सच कह रहे हो कि कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ से डाकू बन के नहीं पैदा होता। ये समाज और समाज के चंद गद्दार लोग ऐसे होते हैं जो सीधे साधे इंसान को चंबल की बीहड़ों की छानने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ भैया, आप भी तो डाकू बनने से पहले आपका कुछ नाम होगा, कहीं घर परिवार ठिकाना बसेरा होगा, माँ बाप भाई बहन कोई तो होगा ना भैया। कौन है आप? कौन है भाई आप? आज आपकी आवाज सुनकर मुझे किसी की याद आ रही है। भैया आप तो मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरे हो जैसे मेरे भैया कसरात फेरा करते थे। कौन है भाई आप? कहीं हम जरूर बताएंगे। छोटा मेरा एक भाई है संतोष, छोटा मेरा है सिखा प्यारी गुड़िया हमारी सुनो। एक भाई है संतोष, छोटा मेरा। संतोष, अरे अपने भैया की तू सुन लिया, अपनी नहीं बताएगा। और तेरी आंखों की रोशनी कैसे गई, इस हाल में तुझे लाने वाला कौन है बाबू? भूख मेरे लगी थी
देखा जब चाल भाभी की भैया मेरे, देखा जब चाल भाभी की भैया मेरे, आँख को फोड़ अंधा बना है दिया। देखा जब चाल भाभी की, भैया भैया मुझे भूख बड़ी जोरों से लगी थी, तो मैं तो भाभी के पास खाना खाने के लिए गया था, लेकिन जब वहां गया तो क्या देखा? क्या देखा? भाभी हमारी बाबूजी के साथ दोनों एक ही बेड पर रंगरलिया बना रहे थे। ये कारनामा जब मैं देखा मुझे गुस्सा आई, दो चार शब्द भला बुरा कह दिया। कैसे मार देना था उन दोनों को? यही तो मेरा कसूर है भैया, जो मैंने बोल दिया। इतने में भाभी मारने लगी मुझे और कहा तू खाना खाने के लिए नहीं, हमारी इज्जत लूटने के लिए आया था। भैया बाबूजी से कहकर मेरी आंखों में न जाने क्या डलवा दिया, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब मैं दुनिया नहीं देख पाऊंगा ना भैया। तेरा भैया तुझे मिल गया है ना, तो तेरी आंखों को रोशनी भी मिलेगी। ए मामा जी, आप इसी वक्त शहर चले जाइए और पता करिए कि आंख का जो सबसे बड़ा डॉक्टर हो उससे मिलो और सारी सच्चाई बताने के बाद उसे साथ में लेके आओ। आने से इनकार करे तो ठोक दो साले को वहीं पे। खून खराबा करने से कोई काम हाल होने वाला नहीं है भांजे। हम बताते हैं, हम लोग डाकू हैं, हम लोग डाकू हैं। भवानी माँ की पूजा पाठ हमेशा करते रहते हैं, वो तो आदि शक्ति है, हर जगह विराजमान है, कड़कड़ में माँ वास करने वाली है। जो भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारे है उनकी मनोकामना जरूर पूरी हुई है। हम यहीं से प्रार्थना करेंगे और आंखों के लिए मिन्नत मांगेंगे। हमारा विश्वास है इनकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। सच कह रहे हो मामा जी। ए माँ जगतारणी, हमने बुजुर्गों से सुना है आपने लाखों करोड़ों पापियों को तारा है। आज एक पापी फिर आपसे विनती कर रहा है माँ, अरे बदले में चाहे तो तू मेरी जिंदगी मुझसे ले ले, लेकिन मेरे भाई की आंखों को रोशनी दे, नहीं तो मैं ये समझूंगा कि तेरी मंदिर पत्थर की, तेरी मूरत पत्थर की, तेरा दिल भी पत्थर का हो गया। हाँ माई, मेरी विनती सुन ले माँ, नहीं तो तेरी तरह खूंखार हो जाएगा कि क्या कर जाएगा कुछ पता नहीं। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए,
वाली जोता वाली पहाड़ा वाली ओ महल वाली भैया भैया मुझे दुनिया दिखाई देने लगी, मुझे अपने सीने से चलता भैया। भैया आप मिल गए, आपसे मिलकर बड़ी खुशी मिली भाई, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब किस बात के लिए घबरा रहा है, बोल ना भैया मेरा दिल घबरा रहा है। हमारी शिखा बेटी घर में अकेली है, क्या हुआ? मार डालेंगे दोनों, बचा लो मेरी बेटी को। संतोष, काश मेरी गुड़िया शिखा को एक खरोच भी आया ना तो मां कसम इतने टुकड़े करेंगे कि दुनिया में कोई माई का लाल उन टुकड़ों को गिनने वाला नहीं पैदा हुआ। तो यहां से सीधा चल जगापुर और हम और मामा जी तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। जल्दी आना भैया। चल मुन्ना चल। मामा जी आ भांजे, जिस वक्त जिस घड़ी का हमें इंतजार था आखिर वो घड़ी आ गई। तो देरी किस बात की, इसी वक्त हम जगापुर चलेंगे। हाँ मामा, आज पूरा जगापुर देखेगा कि एक बेटा अपने बाप से कैसे मिलता है। बहुत मजा आएगा मामा, बहुत मजा है। चलो। या रसूल खुदा खुदा की कसम, जिंदगी गम में डूब जाती है। या रसूल